फ्रेंड्स, वेलकम टू वीसी एकेडमी। फ्रेंड्स, वी बोर्ड मास की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे बोर्ड मास के अगले सवाल। पार्ट 1 में आपने वी बोर्ड मास के क्वेश्चनों को देखा, उसकी और आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने अगला सवाल है 5 माइनस 3/4 प्लस 2/2 माइनस 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7 और इसके ऊपर बार दे रखा है। आपको मैथमेटिकल नंबर सीरीज के अंदर दो या दो से अधिक सिंबल जहां भी दिखे वहां आपको वी बोर्ड मास पैटर्न को यूज करना है, यानी वी बी ओ डी एम ए एस। ये एक सीक्वेंस होता है मैथमेटिकल नंबर सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल सिंबल्स को सीक्वेंस बाय सॉल्व करने का मेथड है। तो सबसे पहले इसमें होता है v यानी वेक्टर। तो आपको इस सीरीज में अगर कहीं भी वेक्टर दिख रहा है तो आपको पहले वेक्टर सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों, आपको 1/6 माइनस 1/7 के ऊपर वेक्टर दिख रहा है, यानी आपको इन दोनों नंबरों के बीच में जो सिंबल है उसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1/6 माइनस 1/7 दो फ्रैक्शंस हैं, इनके बीच में माइनस का चिन्ह है। तो आपको ये मैंने पिछले वीडियो में सिखा रखा है कि दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच में माइनस या प्लस या इनटू या डिवाइड का सिंबल है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो साथियों, यहाँ दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी इसे हम या तो एलसीएम मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लर गुणा से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लर से सॉल्व करूंगा, यानी कि 7 1 जा 7 माइनस 6 1 जा 6 अपॉन 7 इंटू 6 यानी कि 42। 7 माइनस 6 होगा तो 1/42, यानी 1/6 माइनस 1/7 को सोल्व करने पे आपको मिलेगा 1/42, यानी इसके स्थान पे आप 1/42 लिख सकते हैं, यानी आपका वेक्टर हट चुका है। अब आता है ब्रैकेट। तो अब आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी सिंबल हो उन्हें वापस वी बोर्ड मास मेथड से ही सोल्व करना होता है। तो इस छोटे ब्रैकेट के अंदर सिंगल सिंबल है, तो यहां आप केवल विदाउट बोर्ड मास के भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि सिंगल सिंबल है। इसे हटा देते हैं, यानी आपको 1/2 प्लस 1/42 को सोल्व करना है, यानी दो फ्रैक्शन को ऐड करना है। वही लॉजिक, या तो क्रॉस मल्टीपल या फिर एलसीएम मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 42 1 जा 42 प्लस 2 1 जा 2 बाय 42 इंटू 2 84। इन दोनों को ऐड करेंगे 44/84। इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 2 2 जा 4 22 2 जा 44 11 2 जा 22 21 2 जा 42, यानी यहां से इसका सॉल्यूशन आएगा 11/21। यानी आप 1/2 प्लस 1/42 करेंगे तो आपको मिलेगा 11/21, यानी ये आपका ब्रैकेट हट चुका है। इसकी जगह आप लिख सकते हो 11/21। अब फ्रेंड्स, कंपाउंड फ्रैक्शन है 2/2, इसे आप फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी कि 5/2। फिर दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी आप इसे एलसीएम या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे। यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाएंगे, यानी कि 21 इंटू 5 105 माइनस 11 इंटू 2 22 बाय 21 इंटू 2 यानी कि 42। 105 में से 22 माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस होगा 3, 10 में से 2 माइनस होगा 8, 83/42। अब ये कट नहीं सकते हैं, यानी इस जगह आप लिख सकते हैं 83/42। अब आपको
3/4 प्लस 83/42 को प्लस करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 प्लस 83 इंटू 4, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32 प्लस 1 33 बाय 4 इंटू 42, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, यानी 126 प्लस 332। इसको ऐड करने पे 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 3 4, 458 बाय 168। यहाँ दोनों यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, यानी ये 2 से कट सकता है। हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। यानी आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर आएगा 229/84। अब आपको 5 में से 229/84 को माइनस करना है। दोस्तों, किसी नंबर को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप उसके अपॉन में 1 लिख दीजिए, फ्रैक्शन बन जाएगा। यानी आपको 5/1 माइनस 229/84 करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे, वही आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, यानी 84 इंटू 5, 5 चौका 20, हासिल लगा दो, 8 पंजे 40 और 2 42, यानी ये बन जाएगा आपका 420 माइनस 229 इंटू 1, यानी कि 229 बाय 84 इंटू 1, यानी कि 84। इन दोनों को माइनस करेंगे। 10 में से 9 गया 1, 12 में से 3 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 191/84। उस नंबर सीरीज का जो आपका आंसर आएगा वो रहेगा 191/84। और देखते हैं किसी अगले एग्जांपल से। साथियों, अगला क्वेश्चन है 3/2 इंटू 11/5 डिवाइड ब्रैकेट के अंदर 25/44 इंटू 11/5 डिवाइड बाय 33/15। इसे हम वी बोर्डमास मेथड से सोल्व करेंगे। पहला सीक्वेंस पे आपको आता है वेक्टर, तो आपको कहीं भी वेक्टर का सिंबल नहीं दिख रहा है, यानी आपको इसे इग्नोर करना है। सेकंड प्लेस पे आता है ब्रैकेट, तो आपको अगर इस सीरीज में कहा ब्रैकेट दिख रहा है तो पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो भी सिंबल है उसको आप सोल्व कर देते हैं, यानी आपका ब्रैकेट हट जाएगा। तो फ्रेंड्स 25/44 इंटू 11/5, दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होता है। यानी ये बन जाएगा 25 इंटू 11/44 इंटू 5, यानी इसे हम काट भी सकते हैं। ये कट जाएगा 5 5 जा 25 और 11 4 जा 44। यानी आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 5/4। तो मैं यहां लिख सकता हूं 5/4। ब्रैकेट हट चुका है। उसके बाद ऑफ, तो ऑफ का मतलब का या मल्टीप्लाई होता है, तो कहीं भी आपको ऑफ या का नहीं दिख रहा है, यानी आप इसे इग्नोर करेंगे। इसके बाद आता है डिवाइड, तो आपको डिवाइड जहां दिख रहा है उससे पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको बता रखा है कि डिवाइड के सिंबल को आप चेंज करके मल्टीप्लाई के सिंबल में चेंज कर सकते हो। कंडीशन, जिन दो नंबर के बीच में डिवाइड का सिंबल लगा है उसमें से पीछे वाले नंबर को आपको हमेशा उल्टा लिखना है। तो देखिए, आपको यहाँ इन दो नंबर के बीच में डिवाइड का सिंबल है, यानी आप इसे उल्टा करेंगे, और इन दो नंबर के बीच में डिवाइड का सिंबल है, यानी आपको इसे भी उल्टा करना पड़ेगा। यानी आपकी नई सीरीज बन जाएगी 3/2 इंटू 11/5 इंटू 4/5 इंटू 15/33। यानी जो डिवाइड का सिंबल था वो आपके मल्टीप्लाई के सिंबल में बदल चुका है।
इन दोनों में ये पीछे वाला नंबर है तो आपने इसे उल्टा कर दिया, इन दोनों में ये वाला पीछे वाला नंबर है तो आपने इसके उल्टा कर दिया, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल इनटू बन चुका है। अब आप इन्हें सॉल्व कीजिए। अब यहाँ देखिए सभी के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी ये सभी एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है और ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, यानी इन नंबर से ये नंबर कोई भी कट सकता है। तो देखिए 11 3 जा 33, 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4, 5 3 जा 50, यहां हो जाएगा 3 2 जा 6/5, यानी इस वी बोर्ड मास सीरीज का जो आंसर आएगा वो होगा आपका 6/5। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी और किसी एग्जाम्पल से अच्छे समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 1/2 डिवाइड बाय 1/2 ऑफ 1/2, पूरे के बटे में 1/2 ऑफ 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 112/113। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस कंपाउंड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना देंगे, यानी 112 कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसे आप फ्रैक्शन बनाइए तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, यानी कि यहां से इस नंबर बनेगा आपका 3/2। उसी प्रकार यहां से बनेगा 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। अब यहां एक और चीज आपको समझने लायक है, वो ये है कि आपको इस मेन बटे के ऊपर बटे दे रखा है और इस मेन बटे के नीचे बटे दे रखा है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले हम ये चीज सीखेंगे। तो दोस्तों ये जो चिन्ह है, ये जो लाइन है, ये बनी है डिवाइड से, यानी ये डिवाइड है, यानी आप इस नंबर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3/2 डिवाइड बाय 4/3, यानी ये जो लाइन है वो डिवाइड का सिंबल है। तो आप इसे या तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों स्थिति सेम है। दूसरी बात आपको बता रखा है कि डिवाइड के सिंबल को आप मल्टीप्लाई के सिंबल में बदल सकते हैं। तो यहां डिवाइड है, मैं इसे मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, यानी ये बन जाएगा आपका 3/2 इंटू 3/4, यानी आप इस पूरे नंबर को लिख सकते हैं 3 3 जा 9 बाय 2 4 जा 8, यानी उस ब्रैकेट को, उस कंपाउंड फ्रैक्शन को, फिर उनसे बने फ्रैक्शन को सॉल्व करके आपने 9/8 बना दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां इसे खत्म कर लेते। इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड का सिंबल है, यानी इसे फिर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपको पीछे वाले फ्रैक्शन को उल्टा लिख देना है, यानी यहां डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये 9/8 8/9 बन जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स डिवाइड और ऑफ में पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी कि इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे, यानी कि 1/2 इंटू 1/2, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1/2 इंटू 1/2, दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 1 1 जा 1/2 2 जा 4, यानी यहां से आपका नंबर निकल के आएगा 1/4। वही कैसे? डिवाइड का सिंबल है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यानी पीछे वाले फ्रैक्शंस को या पीछे वाले नंबर को उल्टा लिखना है। तो 1/4 का उल्टा हो जाएगा केवल 4।
और ये जो मल्टीप्लाई का डिवाइड का सिंबल है मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब आप इसे सोल्व कीजिए, 2 2 जा 4, यानी ऊपर आपका बचा केवल और केवल 2। उसी प्रकार आप नीचे वाले नंबर को सोल्व कीजिए। यहाँ पे भी प्लस और ऑफ का सिंबल है, यानी सबसे पहले आपको ऑफ को हटाना है, यानी इसे मल्टीप्लाई कराना है। तो 1/2 इंटू 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/4। इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1/4। अब यहाँ आपके पास दो फ्रैक्शन है और उनके बीच में प्लस का सिंबल है, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 बाय 4 2 जा 8, 2 प्लस 4 6 बाय 8, यानी कि 3/4। इसे आप काट सकते हैं, ये 2 से कट रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी इसकी जगह आप लिख सकते हैं 3/4। अब आप देखिए, मेन बटे का जो नीचे वाला बटे होता है वो जाता है ऊपर, यानी ये बन जाएगा 2 इंटू 4/3 इंटू 8/9। इसे सोल्व करेंगे आप, यानी 2 4 जा 8 इंटू 3, 2 4 जा 8/3 इंटू 8/9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64 बाय 3 9 जा 27, यानी उस नंबर सीरीज का वी बोर्डमास मेथड से सॉल्यूशन 64/27 होगा। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 129 डिवाइड बाय 125 ऑफ 5/21 प्लस 1/3। इसे वी बोर्डमास मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है कंपाउंड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यानी ये 129 इसे हम सोल्व करके 9 1 जा 9 प्लस 2 11/9, 125 इसे बनाएंगे फ्रैक्शन, यानी 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5। अब आप देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर डिवाइड और ऑफ दो प्रकार के सिंबल हैं। तो सबसे पहले आप ऑफ को हटाएं, यानी कि 7/5 इंटू 5/21। 5 से 5 कट जाएगा और 7 3 जा 21, यानी आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास नंबर निकल के आएगा 1/3। अब इन दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई के सिंबल को कन्वर्ट करके इनटू बनाएंगे। कंडीशन, पीछे वाले नंबर को आपको उल्टा लिखना है। तो ये कट जाएगा 3 3 जा 9, यानी यहां से नंबर निकल के आएगा आपका 11/3। ब्रैकेट हट चुका है, ब्रैकेट के अंदर से जो नंबर निकल के आया वो आया 11/3। अब प्लस का सिंबल है 1/3। दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का सिंबल है, यानी एलसीएम मेथड या फिर क्रॉस गुणा। अब दोस्त यहाँ थोड़ा स्पेशल केस वाला दिख रहा है आपको कि डिनोमिनेटर में जो है सेम नंबर है 3 3। तो बस इस केस में आपको अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको ऊपर वाले नंबरों को एज इट इज लिखकर जो सिंबल है उसका यूज कर लेना है, यानी केवल प्लस या माइनस में। तो यहाँ प्लस है, यानी 11 + 1 12/3, यानी इसे काटेंगे तो निकल के आएगा आपका 4, यानी इस सीरीज का आंसर हो जाएगा आपका 4। आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होगी। वी बोर्डमास का आपको पूरा पैटर्न समझ में आ चुका होगा। हमने इसकी काफी प्रैक्टिस करी है, आप भी प्रैक्टिस करिएगा और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।